भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। आरक्षण को लेकर शुरू हुए इस प्रदर्शन ने इतने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया कि आज शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और उनके देश में लाखों लोग सड़कों पर हैं। प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे की तस्वीरें बताती हैं कि शेख हसीना सरकार के खिलाफ वहां की आवाम का गुस्सा किस हद तक जा पहुंचा कि शेख हसीना की सरकार को इस आंदोलन ने ताश के पत्तों की तरह बिखरा कर रख दिया। बहरहाल बांग्लादेश में जो कुछ हुआ और आगे जो होगा, पूरी दुनिया की निगाहें उस पर हैं। लेकिन पड़ोसी मुल्क के हालातों का भारत पर क्या और कितना असर पड़ेगा, ये सबसे गंभीर सवाल है। क्योंकि शेख हसीना सरकार में भारत और बांग्लादेश की दोस्ती परवान चढ़ी, व्यापार व्यवसाय के नए द्वार खुले और बीते 10 सालों में दोनों देशों के संबंध कहीं ज्यादा बेहतर हुए। और अब चूंकि शेख हसीना देश छोड़ चुकी हैं, सेना के हाथ में बांग्लादेश की कमान है, अंतरिम सरकार बनाने की बात सामने आई है, लिहाजा जिसके भी हाथ में सत्ता की चाबी आती है, उसका भारत के प्रति रुख क्या होगा। तजुर्बा बताता है कि कड़वाहट नहीं तो संबंधों में पहले सी मधुरता तो रहने से रही। बहरहाल बांग्लादेश और भारत के संबंध कूटनीतिक और राजनीतिक मसाइल से इतर और ज्यादा गंभीर हैं। बांग्लादेश के मौजूदा हालातों में वहां रहने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बैठक भी की है। पक्ष विपक्ष दोनों ही इस बात से बाखबर हैं कि बांग्लादेश से भारी तादाद में हिंदू शरणार्थी आ सकते हैं। भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार तो यहां तक कह रहे हैं कि बांग्लादेश छोड़कर भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। उस देश का जो माइनॉरिटी को अर्थात हिंदू, सिख, ईसाई को लिए नागरिकत्व देने के लिए मोदी जी हमारा गृह मंत्री स्वीकार कर लिया है, तो इसको बचाना भी जिम्मेदारी उनका ही है। तो इसलिए मैं कहूँ जो करना चाहिए जल्दी करना, ये काम मोदी जी कर सकते और कोई देश उनका नहीं बचा सकते। इधर बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने बंगाल के लोगों से कहा कि वे तैयार रहें, 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू भारत आने वाले हैं। अधिकारी ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर इस दौरान हुए अत्याचार का हवाला देते हुए ये बात कही है। इधर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की माने तो राज्य और केंद्र सरकार को सीमा की सुरक्षा के कड़े इंतजाम करना चाहिए। घुसपैठ की आशंका उन्होंने भी जताई है। बांग्लादेश में जो पड़ोसी देश में जो हालात है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी सीमा को सुरक्षित रखना है और नाकाबंदी और तेज करनी है। और इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और जोर दे। अभी तक जो मुझे सूचनाएं मिली हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार जितनी तत्पर होनी चाहिए हमारे सीमा को सुरक्षित रखने में, हमारी भूमि को सुरक्षित रखने में, हमें वो तत्परता नहीं दिखाई दे रही। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो वास्तविक जो मूल समस्या है, उस समस्या को समाधान करना जरूरी है। बांग्लादेश के मुद्दे पर संसद में सर्वदलीय बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्यों को जानकारी दी। कुल जमा देखा जाए तो जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं, वो बिना कारण नहीं हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ वैसे भी लगातार जारी है, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदू बांग्लादेशियों के आने की बात पर सरकार की ओर सबकी निगाहें हैं। जैसा कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश से आने वाले हिंदुओं को भारत की नागरिकता देने का कदम उठा सकते हैं, जिनकी तादाद 1 करोड़ के करीब होने का अनुमान है। सो बीजेपी के लिए ये बड़ा वोट बैंक हो सकते हैं। इधर पश्चिम बंगाल सरकार, जिस पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्राश्रय देने का आरोप लगता रहा है, वो इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाती है, देखने वाली बात होगी। कुल जमा बीजेपी बांग्लादेश में आई सियासी आपदा को अवसर में बदलती है या ममता दीदी कोई खेला दिखाएंगी, सबकी निगाहें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा खंबा।